हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। भाई आज अपना टॉपिक है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता क्या है? इसमें वाइंडिंग होती है, एक तो सीरीज वाइंडिंग, एक है शंट वाइंडिंग। लेकिन ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर से अलग होता है। क्यों होता है भाई? कि जो इसमें फ्लक्स प्रवाह की दर है, जो आपका फ्लक्स बहता है, वो फ्लक्स किस हिसाब से बहता है? इसमें दोनों की दिशा एक होती है, सीरीज फ्लक्स और शंट फ्लक्स दोनों की दिशा एक होती है। उसको कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब ये जनरेटर किस हिसाब से होता है? इस जनरेटर को दो भागों में अलग अलग से बांटा गया है। तो एक बार यहां से देखना क्या कि इस जनरेटर के अंदर है, इस जनरेटर के अंदर, जनरेटर के अंदर सीरीज फ्लक्स फ्लक्स व शंट फ्लक्स प्रवाह की दिशा एक ही होती है। क्या एक ही होती है? अब बात करें इस जनरेटर से, इस जनरेटर के अंदर है, इस जनरेटर के अंदर परिणामी जो फ्लक्स होता है आपका, परिणामी फ्लक्स सीरीज में शंट फ्लक्स के योग के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। अब बात करें भाई सीरीज फ्लक्स, जो परिणामी फ्लक्स हैं, तो यहां से देखना कि परिणामी जो फ्लक्स है वो होता है कि शंट फ्लक्स प्लस सीरीज फ्लक्स, यह आपका परिणामी फ्लक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसकी बात करें इस जनरेटर के अंदर है, इस जनरेटर के अंदर इस जनरेटर को कंपाउंडिंग के आधार पे, कंपाउंडिंग के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ओवर कंपाउंड, 2 नंबर लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड, या फ्लैट कंपाउंड। 3 नंबर आपका होता है कौन सा इसमें? अंडर कंपाउंड। कौन सा? अंडर कंपाउंड। ठीक है, अब लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और फ्लैट कंपाउंड, सॉरी ओवर कंपाउंड, ये किस आधार पे बांटे गए? कंपाउंडिंग के आधार पर। अब कंपाउंडिंग के आधार पर किस हिसाब से? इसमें एक ग्राफ बनाई गई है। एक ग्राफ बनाई गई है। ग्राफ क्या? उस ग्राफ में यह बताया गया है कि जैसे अगर आप लोड को बढ़ाओगे, ये लोड पे आधारित जनरेटर है। अगर इनको कहा जाए, इन तीनों जनरेटर को किस आधार पे बांटा गया है? लोड के आधार पे। अगर लोड को बढ़ाओगे घटाओगे तो इसके
टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन होगा, और टर्मिनल वोल्टेज में जब परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के कारण इनके भागों को अलग अलग किया गया कि ओवर कंपाउंड जनरेटर कौन सा है, लेवल कंपाउंड जनरेटर कौन सा है और अंडर कंपाउंड जनरेटर कौन सा है। शुरू में कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में सीरीज और शंट दो वाइंडिंग हुई थी, दोनों की दिशा फ्लक्स प्रवाह की दिशा एक है, इसलिए इसे कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। परिणामी फ्लक्स की बात करें तो परिणामी फ्लक्स हो जाता है क्या, सीरीज फ्लक्स प्लस शंट फ्लक्स। ठीक है, अब इसको कंपाउंडिंग के आधार पे तीन भागों में बांटा गया इस जनरेटर को, जो आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर हो गया, और लोड कंपाउंड जनरेटर हो गया, और लेवल कंपाउंड जनरेटर हो गया। अब ये जनरेटर तीनों पढ़ने से पहले आपको देखना है एक ग्राफ है। कौन सी ग्राफ है, जो ग्राफ आपकी है ये ग्राफ बनाई गई है किसमें, ग्राफ है लोड धारा, लोड व टर्मिनल वोल्टेज के मध्य, टर्मिनल वोल्टेज के मध्य मतलब लोड धारा IL व VT, टर्मिनल वोल्टेज लोड धारा IL व VT के मध्य यह खींचा गया है ग्राफ। अब इस ग्राफ की बात करें तो यह ग्राफ है आपका, इस हिसाब से ये ग्राफ ले लेते हैं। यह है आपकी लोड धारा क्या, IL, यह आता है आपका टर्मिनल वोल्टेज VT। अब देखना कि और कंपाउंड जनरेटर कहां से है। अब ओवर कंपाउंड जनरेटर वह जनरेटर होता है जिसमें लोड बढ़ने पर अगर इसका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं ओवरलोड कंपाउंड जनरेटर। अगर मैं यहां से लोड धारा बढ़ाता हूं, लोड को बढ़ाता हूं, तो आपका ये जनरेटर बढ़ जाता है कौन सा, ये टर्मिनल वोल्टेज भी आपका बढ़ जाता है, टर्मिनल वोल्टेज भी आपका बढ़ जाता है। और ये जनरेटर आ गया आपका एक नंबर जनरेटर, कौन सा, ओवरलोड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड। अगर लेवल कंपाउंड की बात करें तो लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि अगर लोड को बढ़ाते हैं तो इसका टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, क्या स्थिर हो जाता है, आगे ग्राफ जाके आपका स्थिर हो जाता है, नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, स्थिर रहता है, तो उसके कहते हैं लेवल कंपाउंड। क्या, लेवल कंपाउंड या लेवल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब बात करें कि अंडर कंपाउंड जनरेटर कौन सा होता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर कौन सा होता है, तो अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि अगर आपका लोड बढ़ने से उसमें टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट आ जाए, गिर जाए, घट जाए, तो उसे कहते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर। कौन सा, अंडर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग के आधार पे तीन भागों में इसको बांटा गया। कौन से जनरेटर को, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को, लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो यहां से बात करते हैं पहले कौन से जनरेटर की, अंडर कंपाउंड जनरेटर की। कौन से जनरेटर की, अंडर कंपाउंड जनरेटर की। अंडर कंपाउंड जनरेटर की बात कर लेते हैं। अंडर कंपाउंड जनरेटर की बात कर लेते हैं, कहाँ इसका उपयोग होता है, कैसे ये काम करता है और किस हिसाब से इसके अंदर वाइंडिंग का होता है सिस्टम, वो भी अभी देख लेते हैं। यहां से ग्राफ के आधार पर ही देखेंगे। अंडर कंपाउंड जनरेटर,
यह है टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखना भाई अंडर कंपाउंड जनरेटर 1 नंबर है, वहां दर्शाया हुआ है 1 नंबर अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर की अगर यहां से अगर आप देखो तो सॉरी ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड। अब इस जनरेटर में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपने लोड बढ़ाई, लोड को बढ़ाया तो इसके टर्मिनल वोल्टेज में बढ़ोतरी हुई, बढ़ा, वो हो गया ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें लिखो एक लाइन क्या कि अगर इस जनरेटर में लोड के साथ साथ लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज वीटी, टर्मिनल वोल्टेज वीटी बढ़ता है ओवर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। आगे बात करें इस जनरेटर के अंदर इस जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को बड़ी रखी जाती है। क्या बड़ी रखी जाती है। अब बात करें इसके उपयोग की, तो इसका उपयोग होता है कहां पर, लोड वाले स्थान पर विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए लोड वाले स्थान पर विद्युत सप्लाई करने के लिए, जैसे बात करें स्ट्रीट लाइट, रेलवे। ठीक है, रेलवे। अब हो गया आपका ओवर कंपाउंड जनरेटर कि वह जनरेटर है जिसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है और कंपाउंड जनरेटर कहलाता है, और इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग को बढ़ा रखा जाता है और उपयोग इसका लोड वाले स्थान पर किया जाता है, जैसे स्ट्रीट लाइट। अब 2 नंबर आपका आ जाता है कौन सा, लेवल कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर। अब इसमें क्या होता है, बात करें इस जनरेटर के अंदर वह जनरेटर इसमें लोड बढ़ने पर देखना, अगर आपको लोड को बढ़ाया है और इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, लोड को बढ़ाया जो इसका टर्मिनल वोल्टेज है वो आगे जाके स्थिर हो जाता है, नहीं तो घटता है, नहीं बढ़ता है। तो इसकी परिभाषा है कि वह जनरेटर है जिसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होता है, टर्मिनल वोल्टेज स्थिर हो जाता है। उस जनरेटर को कौन सा जनरेटर कहते हैं, लेवल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा जनरेटर है, लेवल कंपाउंड जनरेटर।
लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहता है, वह लेवल कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। क्या? लेवल कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, अब बात करें इस जनरेटर के अंदर, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, क्या? सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, उसको ओवर कंपाउंड जनरेटर से छोटी रखी जाती है। क्या रखी जाती है? छोटी रखी जाती है। ठीक है, इसका उपयोग की अगर बात करें तो इसका उपयोग होता है लेथ मशीन या स्थिर लोड वाली जगह, स्थिर लोड वाली जगह। ठीक है, अब आपका एक रह गया कौन सा? अंडर कंपाउंड जनरेटर। कौन सा? अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो अंडर कंपाउंड जनरेटर और देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे क्लास साइड होते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये साथ में उतार लिया करो इसको। तो आपका रह जाता है कौन सा? एक स्थिर अंडर कंपाउंड जनरेटर। ग्राफ में देखना, अंडर कंपाउंड जनरेटर में क्या हो रहा है? जैसे लोड आपका बढ़ रहा है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट आ रही है, टर्मिनल वोल्टेज आपका घट रहा है। कौन से जनरेटर में? अंडर कंपाउंड जनरेटर के अंदर। हुआ कि नहीं भाई? ग्राफ के अंदर लोड को आप बढ़ा रहे हो, लोड को बढ़ने से इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें गिरावट आ रही है। तो उस जनरेटर को कौन सा जनरेटर कहते हो? अंडर कंपाउंड जनरेटर। परिभाषा के रूप में देखा जाएगी वह जनरेटर जिसके अंदर लोड बढ़ने पे टर्मिनल वोल्टेज अगर गिरता है तो वह कौन सा जनरेटर है? अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो 3 नंबर आपका आ गया कौन सा? अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर। अब इसकी बात करें, इस जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घटता है, टर्मिनल वोल्टेज घटता है, वह अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। क्या? अंडर कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। अगर बात करें इसकी, क्या इस जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है,
लेवल कंपाउंड जनरेटर से छोटी रखी जाती है। क्या छोटी रखी जाती है? किससे? अंडर कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो सीरीज वाइंडिंग कर प्रयोग में लोगे वो सीरीज वाइंडिंग किससे छोटी रखी जाती है? ओवरलोड कंपाउंड से और लेवल कंपाउंड जनरेटर से छोटी रखी जाती है। किससे? ओवर कंपाउंड जनरेटर से और लेवल कंपाउंड जनरेटर से छोटी रखी जाती है। कौन से जनरेटर की? अंडर कंपाउंड जनरेटर की। और इसमें होता क्या है कि जैसे आप टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाओगे, लोड को बढ़ाओगे तो आपका टर्मिनल वोल्टेज गिर जाता है, थोड़ा बहुत घट जाता है, इसलिए उसको कहते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर। ग्राफ में देखते रहना साथ में तीनों जनरेटरों को। उपयोग की अगर बात करें, उपयोग तो एक तो इसका उपयोग होता है क्या? निकटवर्ती सप्लाई के लिए। दूसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए और निकटवर्ती सप्लाई के लिए। ठीक है, तो आपका ये जनरेटर कंप्लीट हो गया। जनरेटर को बार बार देखना और इसको सारे को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जैसे आपको वीडियो लगा उस हिसाब से शेयर करना, लाइक करना। और आगे की क्लास आपको मंडे रक्षाबंधन के बाद में दी जाएगी। ठीक है, ओके।